आज कुछ परिवारों ने आपसे मुलाकात की है जो कि हाँ, ये 25 अगस्त 2025 को अतिवृष्टि और एक बिजली के खंभे से करंट उतरने के कारण एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संवेदनशील मृत्यु हुई है, जिसको तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के क्रम में हम सब लोग पीड़ित परिवारों के घर कई बार गए, 2 बार गए। उसमें जो अनुमन्य सहायता का प्रस्ताव था वो भी हम लोगों ने तत्काल पूर्ण कराया है। एक परिवार ने अपने अकाउंट नंबर इत्यादि नहीं दिए हैं, इसलिए उनको सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी। अन्य दोनों परिवार को हम लोग जो अनुमन्य सहायता थी वो पहुंचा चुके हैं। समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश के माध्यम से आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें और मुआवजे की बात कही गई है उन्होंने। इस पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है। तीसरा परिवार, तीनों परिवार से हम लोग कई बार मिले हैं और उनके घर जाके मिले हैं। उनकी वेदना और पीड़ा के समय भी पुलिस प्रशासन लगातार साथ रहा है और उनको स्वयं आश्वस्त किया कि जिस तरीके से भी हम अन्य सहायता के लिए कोशिश हो सकती है उस कोशिश को हम करेंगे, क्योंकि कुछ सहायता अनुमन्य है और अनुमन्य सहायता हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ सहायता जो माननीय विवेकाधीन कोष से हो सकता है उस पर हम प्रयास करेंगे। परिवार लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं, समस्या क्या रही एफआईआर? नहीं, एफआईआर की मांग 2 परिवारों से मेरी, तीनों लोग आए थे, दोनों ने बिल्कुल इनकार किया है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग हमारे जो अन्य चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उसको देखा जाए। और एक परिवार की बात है, वो अपनी इस परिस्थितियों को आप देख सकते हैं। जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके क्रम में जो उत्तरदायी विभाग हैं, हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई ऑलरेडी शासन को संदर्भित कर दी है और बाकी घटना का संज्ञान एसपी साहब देखेंगे कि किस योग्य है वो घटना, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। परिवार कई बार आपसे मिल चुका है, कप्तान साहब से मिल चुका है। मेरे से नहीं, मैं खुद उनसे मिला। अभी समीर का परिवार मुझे पहले शाम को आपको किसका? समीर का परिवार मुझे पहले शाम को आपका बताया। तो मेरे पास आया था, उन्होंने भी जो बातें रखी हैं उस ज्ञापन में भी है, उनको हमने बताया समीर के परिवार को जो अनुमन्य आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य जो भी सुविधाएं हैं, वो चूँकि प्रयागराज के निवासी हैं, तो हमने जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र संदर्भित कर दिया है कि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें और जो प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे उनको लाभान्वित किया जा सकता है उस पर वो वहाँ से कार्रवाई होगी। यहाँ हमने अपने स्तर से दोनों परिवारों के लिए, यहाँ जो शिवा का परिवार था उसको आवास की भी सुविधा प्रदान कर दी है। 2 छोटे बच्चे थे, मुख्यमंत्री बाल योजना में उनको आच्छादित कर दिया है, जो 23 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। अंत्योदय कार्ड भी बनवा दिया गया है, पेंशन भी बनवा दी गई है। जो योजनाएं हैं जिसमें उनको लाभ दिया जा सकता था वो हम लोग दे चुके हैं। हमने प्राची मिश्रा के घर भी यही कहा था कि आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना में, क्योंकि उनका आवास भी जर्जर है, उसके लिए भी हम लोगों ने आश्वस्त किया था। और उसमें क्योंकि पीओ डूडा पीडी के रूप में है यहाँ सीआरओ साहब, इनको मैंने पहले ही बताया। इस प्रकार में कोई कार्रवाई या जांच लंबित है या सब? नहीं, देखिए 2 आदमी के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है ना, तो उनको भी सुनवाई का मौका देके निस्तारण, जो सक्षम प्राधिकारी है उसका निस्तारण। मतलब अगर एक परिवार भी एफआईआर के लिए कर रहा है तो मतलब जैसे कहाँ अड़चन आ रही है एफआईआर? अड़चन कहाँ आ रही है? अब तथ्यों को देखें, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर देखिए। परिवार बाहर मिला, कह रहा है कि मतलब इसी के लिए मिल रहे हैं लेकिन दर्ज नहीं हो पा रही है वो। अब ये कप्तान साहब से पूछिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का विषय मेरे स्तर पर नहीं। सर, प्राची मिश्रा के परिवार के हिसाब से एफआईआर की मांग लगातार चल रही है, लेकिन एफआईआर हो नहीं होगी। एफआईआर या नहीं होगी? देखिए, हमारे पास आज इसके पूर्व एक 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। आज हम लोगों के पास प्राची मिश्रा के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है। साथ ही हमारे पास समाजवादी महिला सभा के स्तर से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। उन सभी का अध्ययन हमारी कमेटी द्वारा करते हुए जो भी सही विधिक कार्रवाई हो उसे अवश्य की।
एफआईआर का प्रोसेस कहाँ तक? देखिए, उसके अभी अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसमें कई सारे उन्होंने बिंदु उसमें रेज किए हैं, उसका अध्ययन करते हुए जो सही विधिक कार्रवाई है। सर ये क्या पहले भी मुलाकात आपसे? देखिए, ये हमें ज्ञापन अभी अभी प्राप्त हुआ है और इसका सही तरीके से ज्ञापन तो पॉलिटिकल पार्टीज का है ना, नहीं। हम उस परिवार की बात कर रहे हैं जो परिवार आपसे मिल रहा लगातार। देखिए, आज परिवार वालों ने 1-2 पेज की एक तहरीर दी है, उसमें कई सारे विभागों को उन्होंने उसमें वो किया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन, परिस्थिति का अध्ययन और सभी चीज़ें का अध्ययन करने के बाद इसमें जो सही विधिक कार्रवाई है जांच चल रही है। अभी अभी अब प्राप्त हुआ है ना। सर क्या फाइंडिंग रही थी जो देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तीनों लोगों की मृत्यु इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई थी, यानी बिजली जो खंभा से उतरा था उसके कारण तीनों लोगों की मृत्यु हुई थी, उस सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परीक्षण जो हमारी 3 सदस्यीय कमेटी है उसके द्वारा जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसका परीक्षण, और आज परिवार वालों से जो 2 पन्ने की तहरीर प्राप्त हुई है उसका परीक्षण, और साथ में जो हमारे समाजवादी महिला सभा की जो ज्ञापन प्राप्त हुई सभी का परीक्षण करते हुए जो सही विधिक कार्रवाई हुई। परिवार बहुत नाउम्मीद है जो बाहर निकला है। अब इसके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, इसमें आप लोग अपने स्तर से उसमें मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो पता लगता है। तो